तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे उद्यमिता का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात इंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल सेट नंबर E4 है। अगर आप इससे पहले मॉडल सेट 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिए। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा तो आपको इस कोस्ट में पूरा वीडियो, यहाँ तीनों वीडियो नज़र आएगा, तो यहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और उसके बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? निम्न में से कौन से व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है आंतरिक मांग की मात्रा, बी बोल रहा है निर्मित अवसर, सी बोल रहा है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, और डी बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, आंतरिक मांग की मात्रा। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, मांग पूर्व अनुमान में शामिल है। मांग पूर्व अनुमान में शामिल है, कौन सा शामिल है फ्रेंड? ए बोला अल्पकालीन पूर्व अनुमान, बी बोला दीर्घकालीन पूर्व अनुमान, सी बोला उपभोक्ता पूर्व अनुमान, और डी बोला विपणन पूर्व अनुमान। तो दो का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन पूर्व अनुमान। इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता है किससे संबंधित है? ए बोला है रियायत, बी बोला है वाटा, सी बोला है पुनः भुगतान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो तीन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, याद रखना है इसका, पुनः भुगतान से। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 4 मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभाव डालता है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए बोला सूक्ष्म वातावरण, बी बोला उत्पादन की लागत, सी बोला मांग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म वातावरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 4 का राइट आंसर ए होगा, यानी सूक्ष्म वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना है। किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोला लाभदायक, बी बोला है आवश्यक, सी बोला है हानिप्रद, और डी बोला है अननेसेसरी, अनावश्यक। तो 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, आवश्यक होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, विपणन स्वभाव में शामिल है। विपणन स्वभाव में शामिल है, कौन सा है फ्रेंड? ए बोला है ग्राहक, बी बोला है उत्पादन, सी बोला है उत्पादन नियोजन, और डी बोला है विक्रय। तो 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी उत्पादन नियोजन। इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्यवसायिक अवसर संबंधित होता है। व्यवसायिक अवसर किससे संबंधित होता है फिर? ए बोला है वाणिज्यिक सभ्य संभव से, और बी बोला है व्यक्तिगत सभ्य परियोजनाओं से, और सी बोला है उपयुक्त ना ए और न बी, और डी बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, वाणिज्य सब परियोजनाओं से। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, बाजार मांग माना जाता है। बाजार मांग माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो ए बोल रहा है पूर्ति, बी बोल रहा है मांग की भविष्यवाणी, सी बोल रहा है वास्तविक मांग, और डी बोल रहा है लाभ अर्जन। तो 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी मांग की भविष्यवाणी। इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, उपक्रम की स्थापना में शामिल है। उपक्रम की स्थापना में कौन शामिल है फ्रेंड? ए बोल रहा है कच्चा माल, बी बोल रहा है प्रतिवेदन, सी बोल रहा है लाभ हानि, और डी बोल रहा है प्रौद्योगिकी। तो 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कच्चा माल। इसका राइट आंसर होगा, याद रखना हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक सफल उद्यमी में गुण होना चाहिए।
एक सफल उद्यमी में कौन सा गुण होना चाहिए फ्रेंड? तो ए बोल रहा है नव परिवर्तन का, बी बोल रहा है नियंत्रण का, सी बोल रहा है नेतृत्व का और डी बोल रहा है उपयुक्त में सभी का। तो 10 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। यानी नव परिवर्तन का भी होना चाहिए, नियंत्रण का भी होना चाहिए और नेतृत्व का भी होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नियोजन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नियोजन है, ए बोल रहा है लक्ष्य अभिमुखी, बी बोल रहा है उद्देश्य अभिमुखी और सी बोल रहा है मानसिक क्रांति और डी बोल रहा है ऑल उपयुक्त में मतलब सभी। तो 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी होगा। यानी लक्ष्य अभिमुखी भी है, उद्देश्य अभिमुखी और सी बोल रहा है मानसिक प्रक्रिया भी है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं फ्रेंड? तो 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर ये होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है DPR है, DPR है क्या है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है कार्यवाही परियोजना, बी बोल रहा है कार्य योजना, सी बोल रहा है क्रय विनिमय योजना और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, यानी कार्यवाही योजना इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, क्या होती है फ्रेंड? ये बोला नियामक बाधक, बी बोला है सरकारी बाधा, सी बोला है बाह्य बाधा और डी बोला है आंतरिक बाधा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी बाह्य बाधा, इसका राइट आंसर सी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रामाणिक परियोजनाओं से संबंधित नहीं है, यानी प्रामाणिक परियोजनाओं से संबंधित नहीं है, कौन है नहीं है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है बिजली उत्पादन यानी पावर जनरेशन और बी बोल रहा है खनिज उत्पादन और सी बोल रहा है परिवार कल्याण और डी बोल रहा है जल आपूर्ति। तो 15 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी परिवार कल्याण, इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, कौन होती है फ्रेंड? तो ए बोल रहा है अस्थायी कार्यशील पूंजी, बी बोल रहा है परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी और सी बोल रहा है शुद्ध कार्यशील पूंजी और डी बोल रहा है उपयुक्त में सभी। तो 16 का जो राइट आंसर हो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, यानी अस्थायी कार्यशील पूंजी, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूंजी गहन तकनीकी एक प्रकार है, पूंजी गहन तकनीकी एक प्रकार है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है विकास का, बी बोल रहा है तकनीकी का, सी बोल रहा है स्थिरता का और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा, यानी तकनीकी का, बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया, जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित कब किया गया फ्रेंड? तो ए बोल रहा है IFCI के द्वारा, बी बोल रहा है UTI के द्वारा, सी बोल रहा है IDBI के द्वारा और डी बोल रहा है ICICI के द्वारा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, यानी IFCI के द्वारा, इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? अंशदान है, अंशदान है क्या है फ्रेंड? ए बोल रहा है बिक्री घटाव कुल लागत, बी बोल रहा है बिक्री घटाव स्थिर लागत, सी बोल रहा है बिक्री घटाव परिवर्तनीय लागत और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा
बिक्री घटाओ प्रवेशशील लागत, यानी अंशदान है, बिक्री घटाओ प्रवेशशील लागत है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, समविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है, समविच्छेद की उपयोगिता में शामिल है, कौन शामिल है फिर, तो ए बोल रहा है लाभ सुधार, बी बोल रहा है जोखिम मूल्यांकन, सी बोल रहा है नैदानिक और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा इनमें से सभी। 20 का राइट आंसर डी हो गया, यानी लाभ सुधार, जोखिम मूल्यांकन, नैदानिक, और इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, स्कंद आवर्त अनुपात है, स्कंद आवर्त अनुपात है, कौन है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है तरलता अनुपात, बी बोल रहा है कार्यशील अनुपात, और सी बोल रहा है लाभदायकता अनुपात, और डी बोल रहा है वित्तीय अनुपात। तो 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी कार्यशील अनुपात इसका राइट आंसर होगा, याद रखना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन है चालू अनुपात होता है, चालू अनुपात होता है, कौन होता है फ्रेंड, ये बोल रहा है मिश्रित अनुपात, बी बोल रहा है लाभ हानि अनुपात, सी बोल रहा है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी आर्थिक चिट्ठा अनुपात इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या बना, निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, तो इनमें से कौन सा संचालन व्यय नहीं है फ्रेंड, तो ए बोल रहा है विज्ञापन व्यय, सी बोल रहा है मजदूरी, बी बोल रहा है मजदूरी, सी बोल रहा है किराया, और डी बोल रहा है प्रारंभिक व्यय, यानी अभिलिखित। तो 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, यानी प्रारंभिक व्यय अर्थात अभिलिखित, इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंध के कार्य कितने हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोल रहा है 4, ऑप्शन बी बोल रहा है 5, और ऑप्शन सी बोल रहा है 6, और ऑप्शन डी बोल रहा है 8। तो 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, कितना है 5, याद रखना इसका राइट आंसर 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के कार्य को प्रतिपादित किया, हेनरी फ्यूल प्रबंध के कार्य को प्रतिपादन कब किया फ्रेंड, तो ऑप्शन ए बोल रहा है 1915 में, ऑप्शन बी बोल रहा है 1916 में, और सी बोल रहा है 1815 में, और डी बोल रहा है 1816 में। तो 25 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो गया, यानी 1916 में, याद रखना आपको। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के कार्य का प्रतिपादन कब किया, 1916 में किया गया, इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, तो किससे संबंधित वास्तव में फ्रेंड, तो ए बोल रहा है अप्रत्यक्ष उत्पादन, बी बोल रहा है प्रत्यक्ष उत्पादन, सी बोल रहा है प्राथमिक, और डी बोल रहा है द्वितीयक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा ऑप्शन ए, यानी अप्रत्यक्ष उत्पादन, इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण के कारण है, प्रदूषण के कारण क्या बोल रहा है, मोटर गाड़ी, बी बोल रहा है जंगल की कटाई, सी बोल रहा है बढ़ती जनसंख्या, और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर जंगल की कटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोनस अधिनियम पारित हुआ, बोनस अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था फिर, तो ए बोला 1955 में, बी बोला 1986 में, सी बोला 1956 में, और डी बोला 1965 में। तो 28 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, 1965 में इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समृद्धि के स्तर हैं, समृद्धि का स्तर कौन सा फ्रेंड, ए बोला विकास, बी बोला स्थिर, सी बोला पतन, और डी इनमें से सभी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं फ्रेंड, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोला उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास है,
बी बोला उत्पादन पर नियंत्रण उपभोक्ता के पर, और सी बोला विनियोजक को पर नियंत्रण, और डी बोला है इनमें से सभी। तो 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, उत्पादन पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास रहता है फ्रेंड। इसका राइट आंसर ए होगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मजदूरी भुगतान अधिनियम लागू हुआ। मजदूरी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ फ्रेंड? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोला 1836 में, बी बोला 1996 में, सी बोला 1936 में, और डी बोला 1946 में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1936 में इसका राइट आंसर होगा सी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है फ्रेंड? ए बोला स्थिर, बी बोला अस्थिर, सी बोला चल, और डी बोला इनमें से सभी। तो 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी, यानी अस्थिर होती है। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है, कितने स्तर पर वर्गीकृत किया जाता है फ्रेंड? ए बोल रहा है 2 तरीकों में, बी बोल रहा है 3 तरीकों में, सी बोल रहा है 4 तरीकों में, और डी बोल रहा है 5 तरीकों में। तो सामान्यतः जो विविधीकरण वर्गीकृत की जाती है वो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी 4 तरीकों से की जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? विपणन अवधारणा का महत्व है। विपणन अवधारणा का महत्व कौन है फ्रेंड? ए बोल रहा है समाज के लिए, बी बोल रहा है उपभोक्ताओं के लिए, सी बोल रहा है उत्पादन के लिए, और डी बोल रहा है सभी के लिए। तो 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, यानी इस सभी के लिए होती है, समाज के लिए भी होती है, उपभोक्ता के लिए भी होती है, और उत्पादन के लिए भी होती है। इसका राइट आंसर डी होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बाजार वेधन है। बाजार वेधन है किससे संबंधित है? यानी पुरानी संपत्ति नए से बदलना, बी बोला है दूसरी के लिए बदलना, और सी बोला है एक संपत्ति नगद बेचना, और डी बोला है इनमें से सभी। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, याद रखना है फ्रेंड, यानी एक संपत्ति नगद बेचना। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखना है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि इससे कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिले सबसे पहले। तो अपने लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।